बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं स्मार्ट कुकिंग। क्या हाल है? उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। आज मैं आपके लिए मटर को स्टोर करने के लिए एक बहुत ही इजी टिप लेकर आई हूँ, एक बहुत अच्छी वीडियो लेकर आई हूँ कि आप अपने मटर को 1 साल तक के लिए कैसे स्टोर कर सकते हैं, 6 मंथ के लिए कैसे स्टोर कर सकते हैं। आपके मटर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, ऐसे ही फ्रेश रहेंगे। तो जी, उसके लिए आपको करना क्या है कि जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। चलें, सबसे पहले हमने मटर जो है निकाल लेने हैं, इनके दाने निकाल लेने हैं। मटर बिल्कुल फ्रेश और जो इनका दाना मोटा होना चाहिए फ्रीज़ करने के लिए। अगर हमने इनको साल 6 महीने के लिए फ्रीज़ करना है तो उसके लिए मटर हमें फ्रेश लेने हैं। यहाँ पर मैंने मटर के दाने निकाल कर इनको अच्छी तरह से धो लिया था। आप यहाँ पर देख लें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त मटर हैं। चलें जी, धो लेने के बाद इनको हमने एक बाउल में ऐड कर देना है। उसके बाद हमने क्या करना है मटरों के साथ कि ये हमारे जो मटर हैं 6 महीने 1 साल तक के लिए चल जाएं, तो हमने फिर एक पतीले में पानी ले लेना है। ठीक है, पानी के अंदर हमने 1 टीस्पून नमक ऐड कर देना है और पानी को अच्छी तरह से हमने बॉयल दिलवा लेना है। यहाँ पर जब पानी में अच्छी तरह से बॉयल आ जाए इसके अंदर हमने मटर ऐड कर देनी है और फ्लेम हमने ऑफ कर देनी है। ठीक है, यहाँ पर मटर को हमने पकाना नहीं है, जस्ट स्टीम देनी है। हमने इनको बस ऊपर नीचे अच्छी तरह से करके फ़ौरन निकालते जाना है। इनको हमने 5 मिनट के लिए भी स्टे जो है गर्म पानी के अंदर नहीं देना। जस्ट आपने मटर डालने हैं। डालने के बाद 1-2 मरतबा आप जो है जाली के साथ ऊपर नीचे इनको घुमा लें और आपने इनको फिर स्टेन कर लेना है जाली के साथ और इनका पानी आपने अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है। आपने इनको 5 मिनट के लिए भी गर्म पानी में स्टे नहीं करना, अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे और सॉफ्ट होने के बाद आपको पता है ये नरम जो है पड़ जाएंगे और ज़्यादा टाइम के लिए हम इन्हें स्टोर नहीं कर सकेंगे। तो आपने ये वाली टिप फॉलो करनी है कि आपने इनको डालना है और डालने के फ़ौरन बाद ही इनको निकाल लेना है। चलें जी, नेक्स्ट हमने क्या करना है कि किचन टावल ले लेना है। ठीक है, इसको हम अच्छी तरह से फैला लेंगे और मटरों को हमने जो है किचन टावल पर फैला देना है अच्छी तरह से, ताकि मटर की जो नमी है इनके अंदर जो मॉइस्चर है पानी का वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। ठीक है, आप इनको गीला गीला स्टोर करने के लिए थैलियों में नहीं डाल देना, बल्कि आपने इसको पंखा चला के नीचे रख देना है ताकि ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाए, इनका जो मॉइस्चर है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो फिर आप अपने मटर को जो है 6 महीने के लिए 1 साल के लिए स्टोर कर सकते हैं और ये आपके मटर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे इंशाल्लाह। जैसे कि मतलब ये सीज़न है अभी मटर का, तो आप इनको स्टोर करके रख लें गर्मियों में, तो क्योंकि इस तरह के मटर मिलते ही नहीं हैं। तो आप इनको चिकन कौरमा बनाएं, उसमें ऐड करें। मटर वाले चावल इतने मज़ेदार किस्म के बनते हैं। तो यहाँ पर इसको ड्राई कर लिया मैंने। यहाँ पर देखें 2 से 3 घंटे मैंने इसको फैला दिया था, ये अच्छी तरह से ड्राई हो गए हैं। अब इनमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है। नेक्स्ट हमने इसको किसी बाउल में डाल लेना है। बाउल में डालने के बाद हमने इनको इस तरह के जिप लॉक बैग में डाल देंगे। इससे जिप लॉक बैग में डालने से एक तो ये होता है कि फ्रीज़ करने में भी आसानी होती है, फ्रिज में ज़्यादा जगह भी नहीं लेते इस तरह के जो जिप लॉक बैग्स होते हैं, और चीज़ें भी लॉन्ग लास्टिंग जो है चल जाती हैं इनके अंदर। अगर हम किसी बॉक्स वगैरह में भी स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन वो फिर फ्रीज़र में जगह बहुत ज़्यादा लेते हैं, इसीलिए मैं यही प्रेफर करती हूँ कि आप जो है इस तरह के जिप लॉक बैग लें, उसमें अपने जो मटर हैं डालें। कोई भी चीज़ आपने स्टोर करनी है तो वो जो है कम स्टोरेज भी लेते हैं और इनको कैरी करना भी ईजी होता है। तो यहाँ पर देखें मैंने एक थैली भर ली है, बाकी मटर भी मैं दूसरी थैली में डाल लूँगी इसी तरह के जिप लॉक बैग में। मटर को स्टोर करने वाला ये जो मेथड है ये बहुत वर्क करने वाला है। ऐसे हम अगर इनके दाने निकाल कर इनको थैलियों में रख दें तो वो क्या होता है, वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं। आपने भी कई दफ़ा इस तरह स्टोर किए होंगे, लेकिन जब आप इनको हल्की सी स्टीम दे लेते हैं नमक वाले पानी में तो इनकी जो मुद्दत होती है ना वो मज़ीद बढ़ जाती है और ये ख़राब नहीं होंगे इंशाल्लाह। 1 साल के बाद भी जब आप इनको थैलियों से निकाल कर यूज़ करेंगे तो आपको बिल्कुल ये फ्रेश ही लगेंगे, फ्रेश दिखेंगे। तो आपको लगेगा कि ये बिल्कुल कहीं से भी आपको नहीं लगेगा कि ये 1 साल पुराने फ्रीज़ किए हुए मटर हैं। इंशाल्लाह मेरी इस रेसिपी को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और प्यारा सा कमेंट कर दें। चैनल पर न्यू होते हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अब तक मेरी इस वीडियो को करें एंजॉय और अपना रखें ख्याल। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।